कैपेसिटेंस में जो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, जो इसका यूनिट है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला किया था, जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का वो किया था, और कुछ रिलेटेड कुछ आपके डायग्राम किए थे जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं या 3 रिलेटेड क्वेश्चंस कॉमनली आपके पूछे जाते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। द सेकंड इज if you insert a conducting slab in the capacitor in the plates between the capacitor, then what will be its capacitance. And the third is if you insert a dielectric slab, then how will the capacitance be affected due to the insertion of a dielectric slab. So first topic कर लेते हैं हम, what is parallel plate capacitor, what is its working principle and how will you calculate its capacitance. As you know, parallel plate capacitor, 2 plates are placed parallel to each other with a distance small d between them. जो सेकंड प्लेट है इसको कॉमनली अर्थिंग किया जाता है। जो सेकंड प्लेट का जो आपका बेनिफिट है या सेकंड प्लेट यूज़ करने का जो हमारा पर्पज़ है वो क्या है, एक सर्टेन चार्ज फर्स्ट प्लेट को देने के बाद नो मोर चार्ज कैन बी गिवन टू फर्स्ट प्लेट। सो इस वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए सेकंड प्लेट पर जो यहाँ इंडक्शन से जो नेगेटिव चार्ज आएगा और इक्वली यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेस चार्ज है वो तो कहाँ चला जाएगा अर्थ में, बट ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फर्स्ट प्लेट के पोटेंशियल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। सो फर्स्ट प्लेट के पोटेंशियल को हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा क्या करके चार्ज देकर। सो सेकंड प्लेट का पर्पज आपको समझ आया। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बाय फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला C = Q / V। अब हमें Q और V की वैल्यू निकालनी है। V की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एज यू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल अप्लाइड पर यूनिट लेंथ। यहाँ से हम अगर V की वैल्यू कैलकुलेट करें, V = E इंटू कितना आता है L। L डिस्टेंस के लिए है, डिस्टेंस हमने स्मॉल d ले रखा है, तो V को हम रीराइट कर सकते हैं V = E इंटू D। अब E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कितनी वैल्यू होती है आपको पता है, जो आपका एक कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है 12 CV² फॉर्मूला जो लास्ट टाइम हमने किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन और थिक प्लेट के टॉपिक आप कर चुके हैं इससे पहले, जिसकी वैल्यू कितनी रहती है σ/ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहने वाली है in between the area or the distance between the plates of a parallel plate capacitor। सिग्मा क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रीराइट करके क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहने वाली है इस स्पेस या रीजन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, Q/ε0A इंटू D। इस V की वैल्यू को इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं टू कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। सो C = Q को अगर कैपिटल Q लिया है, यहाँ भी आप कैपिटल Q पुट कर सकते हैं। C = Q/V। V की वैल्यू पुट करने के लिए आपको Q/ε0A इंटू क्या आएगा D। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो आपकी C की वैल्यू बचेगी, C = ε0A/D। ये जो लोअर पोर्शन है ऊपर जाएगा, ε0A/ क्या आता है, D आता है। ε0 परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, A है एरिया एंड D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अब अगर जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अगर इस फ्री स्पेस को आप किसी मटेरियल से फिल कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू दी है, उस केस में ये तो फ्री स्पेस या एयर वैक्यूम था इन बिटवीन, तो इसलिए C की वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, C0 से, जो फ्री स्पेस या एयर वैक्यूम के लिए यूज़ आता है। अगर कोई मेटेरियल मीडियम आया तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, C से। उस केस में अपसाइलन की जगह जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम वाला होगा उसको अपसाइलन पुट करेंगे, नोट की जगह A एंड D क्या रहेगा, यूजुअल रहेगा। और इस अपसाइलन को हम क्या पुट कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है अपसाइलन बाई अपसाइलन नॉट इक्वल टू कितना होता है K। सो अपसाइलन को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, K टाइम्स अपसाइलन नॉट। सो C = K टाइम्स अपसाइलन नॉट A/D।
तो C इज इक्वल टू के इंटू ये क्या था C नोट। सो अगर कोई आपका मटेरियल फिल करते हैं जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू है, सो उस केस में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाती है, के टाइम्स ऑफ द C नोट हो जाती है। जो नेक्स्ट आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड आपका टॉपिक है, हाउ विल यू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इंसर्टेड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, दोनों प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस है स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रखा है। इस रीजन में स्मॉल t थिकनेस के कंडक्टिंग स्लैब को हमने क्या करा रखा है, इंसर्ट, एंड कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। आपको पता ही है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट लाई इनसाइड द कंडक्टर। और तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा होगा वो कौन से रीजन में बचा होगा, इस d थिकनेस में से t थिकनेस तो कैंसिल हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जो रिमेनिंग पोर्शन होगा आपका यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, तो जो आपका ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी थिकनेस के लिए बचा है, d माइनस टी के लिए बचा है। तो अब कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस आपके बेसिक फार्मूला से, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इस v की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, आपको पता है v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड लेंथ। v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है, ई नोट इंटू कितनी लेंथ के लिए अप्लाई हो रहा है, d माइनस टी। नेक्स्ट स्टेप में अब जो आपका ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू ड्यू टू थिक प्लेट आपको कितनी पुट कर देते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, बाकी एज इट इज टी माइनस टी। नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको रीराइट या रिप्लेस कर सकते हैं बाई चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई ए, डी माइनस टी। सो ये जो v की वैल्यू आई है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी माइनस टी, इसको हम इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो जो c की वैल्यू आएगी c इज इक्वल टू क्यू बाई v की इस वैल्यू को पुट करते हैं q बाई एप्सिलॉन नोट a इंटू डी माइनस कितना आया है t। q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट a वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सो जो आपकी c की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नोट a अपॉन डी माइनस टी। इसको भी हम रीअरेंज कर सकते हैं, इसमें से अगर d कॉमन लें एप्सिलॉन नोट a अपॉन, अगर हम d कॉमन लेते हैं तो अंदर कितना आएगा, d बाई डी 1 माइनस टी बाई कितना आएगा, d आएगा। सो ये आपकी, इसको भी फर्दर अगर हम रिप्लेस करें, सपोज एप्सिलॉन नोट a बाई डी, ये क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके प्लेट्स के बीच में एयर या फ्री स्पेस था उसका कैपेसिटेंस होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, c नोट से डिनोट करते हैं। सो c इक्वल टू, ये पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, c नोट अपॉन 1 माइनस टी बाई क्या कर सकते हैं, d। ये आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जिसकी प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब को क्या कराया है, इंसर्ट कराया है। अगर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ t और d की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। t क्या है, थिकनेस स्लैब की, कंडक्टिंग स्लैब की, d क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। और यहाँ से जो अनदर इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है कि C और C नोट को कंपेयर कीजिए, मींस बिफोर इंसर्टिंग कंडक्टिंग स्लैब जो आपकी वैल्यू थी उसके कंपैरिजन में जो नया कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो आइदर लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी। इसको इस फॉर्मूला से अगर आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे 1 माइनस टी बाई डी, t हमेशा आपका d से क्या होगा, छोटा। सो t बाई डी लेस देन 1 आएगा, 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, लेस देन 1। और आप c नोट को डिवाइड करोगे लेस देन 1 वैल्यू से तो आपकी जो वैल्यू आएगी c की वो क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, c नोट। मीन्स ड्यू टू इंसर्शन ऑफ ए कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस गेट्स इंक्रीज्ड। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो टॉपिक आप कर चुके हैं, बेसिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कराते हैं उस केस में कैपेसिटेंस जो कि C ग्रेटर देन कितना आता है, C नोट, जिसकी वैल्यू के लिए फॉर्मूला है। थर्ड टॉपिक करते हैं, सपोज डाई इलेक्ट्रिक प्लेट को हम इंसर्ट कराते हैं इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी थिकनेस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल t से। स्मॉल d आपकी प्लेट्स के बिटवीन का क्या है, डिस्टेंस है। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, व्हाट आर डाई इलेक्ट्रिक्स? डाई इलेक्ट्रिक आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट
allow electricity to flow through them, but they allow electric field to flow through them. इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपने अंदर से जाने देते हैं। जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उनके मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन होता है इन सच ए वे दैट उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा विल बी अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। जैसे कि हमारा जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है जो आपकी प्लस प्लेट से किसकी तरफ होगा, माइनस की तरफ होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, जो कि डिफरेंस है आपका कंडक्टिंग स्लैब और किसमें, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में। कंडक्टिंग स्लैब में तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड कितनी आ जाती है, 0। यहाँ पर 0 वैल्यू आने की बजाय आपकी ई वैल्यू आती है। ई नोट से नहीं डिनोट करेंगे बिकॉज ये किसी मेटल मीडियम के अंदर का है। सो इस केस में हम कैपेसिटेंस निकालते हैं आपके बेसिक फॉर्मूला से C = Q/V। अब इस V की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड थ्रू द लेंथ, हम लेंथ के लिए लेते हैं। अब आपके 2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, एक है ई नोट प्लस एक आपका कितना है ई नोट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कितनी लेंथ के लिए अप्लाइड है, D - T। इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ आपका ये बचता है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, D - T प्लस जो आपका E इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितनी लेंथ के लिए अप्लाई हो रहा है, सिर्फ जो आपका T थिकनेस है इसके लिए अप्लाई हो रहा है। अब E को हम रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है E0/E = क्या होता है, K होता है। अगर हम E को यहाँ लेकर जाएं इन दैट केस E0/K = कितना हो जाएगा, E। सो E की वैल्यू को हम E0/K किससे रिप्लेस कर सकते हैं, K से। E0/K × T, E0 × D - T। इन दोनों टर्म में E0 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। सो इसको फर्दर जब हम सोल्व करेंगे E0 × D - T फर्स्ट टर्म के लिए प्लस सेकंड टर्म से सिर्फ कितना बचा है, T/K। ये आपकी V की वैल्यू आई है जिसको हम C = Q/V फॉर्मूला में पुट करेंगे। फर्दर और रिप्लेस करें, E0 आपको पता है सिग्मा अपॉन क्या रहेगा, ε0। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसको भी आप रिप्लेस कर देंगे चार्ज पर यूनिट किससे, एरिया से। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, इस V की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। सो C इन दैट केस विल बी C = Q/V। V की वैल्यू हम पुट करते हैं ε0A D - T प्लस T बाई क्या करके, K पुट करके, ये वैल्यू आएगी। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ε0A की जो टर्म है वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। C = ε0A/D - T प्लस T बाई कितना आएगा, K। इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इन दोनों टर्म में T कॉमन है। सो अगर -T अगर हम कॉमन लेते हैं, D - T अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से तो T/T कितना रह जाएगा, 1। यहाँ से कितना बचेगा, -1/ कितना बचेगा, K बचेगा। ये आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड फर्दर जब आप कंपेयर करेंगे इस केस में भी C और C0 को कैसे, D और T की वैल्यू पुट करके जब आप इसको कंपेयर करोगे, इन दैट केस ऑल्सो C विल बी ग्रेटर देन द C0। मीन्स आप कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करें या डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो आपके ओरिजिनल कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कंडक्टिंग स्लैब के केस में भी एंड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के केस में भी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले हमने एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर पढ़ा था, ड्राइव किया था, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, ½ CV² या Q² कितना आती है, 2C या 1/2Q इंटू कितनी आती है, V। ये तीनों एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर के फॉर्मूले हैं। और एक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है।
सो टॉपिक क्या है, एनर्जी डेंसिटी। बाय इट्स फॉर्मूला या आपको दिख ही रहा होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, हाफ CV² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के लिए हम एरिया इंटू लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेंथ को हमने L की बजाय D रिप्लेस या पुट किया है, बिकॉज जो प्लेट्स के बीच डिस्टेंस था उसको हमने D से लिया था। A एरिया ऑफ द प्लेट्स रहेगा। सो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसको हम कितना पुट कर सकते हैं, A इंटू D पुट कर सकते हैं। अब इसमें फर्दर वैल्यू पुट करते हैं, कैपेसिटेंस ही ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर और वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स का जो फॉर्मूला आता है 1/2 C की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या आ सकता है आपका D। ये तो C की वैल्यू को पुट किया हमने यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई V²। V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जो भी आपकी लेंथ है उसके लिए। अब लेंथ को L की बजाय हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, D से रिप्रेजेंट कर रखा है। सो V की वैल्यू आई और उसका भी क्या लेना है आपको, स्क्वायर लेना है। तो V² कितना हो जाएगा, E² मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, D² आएगा। ठीक है, सो E² मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया, D² डिवाइडेड बाई, ये तो आपकी एनर्जी की वैल्यू हाफ CV² को रिप्लेस किया है, C की वैल्यू पुट कर दी एंड V² की जगह E² इंटू क्या पुट कर दिया, D² डिवाइडेड बाई A इंटू D। अब इसको सोल्व करते हैं, A से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा। ये D और D किस में है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, D² हो जाएगा। D² से क्या कैंसिल हो जाएगा, D²। जो एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू बची है या जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचा है यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आता है, E²। ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए क्या होता है, कैपेसिटर होता है। जो आपका कैपेसिटर का टॉपिक है या ये जो यूनिट है, इसमें दो इम्पोर्टेंट छोटे फैक्ट या पॉइंट है। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, आपको पता है कंडक्टर के इनसाइड जो भी एक्सेस चार्ज होता है, कंडक्टर में जो भी एक्सेस चार्ज होता है वो हमेशा जो आपका फ्री सरफेस के ऊपर क्या करता है, लाई करता है, सरफेस के ऊपर लाई करता है। जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है इनसाइड ए कंडक्टर, वो कितनी रहती है, 0। सो इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे, आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो सेंसिटिव आपके इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सेव करने के लिए हम उनको किसी कंडक्टर के इनसाइड क्लोज करते हैं या बंद करते हैं या कवर करते हैं। उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचे रहेंगे। ये जो टर्म है इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मीन्स प्रोटेक्टिंग आवर इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द negative effect of electric field by putting or placing them inside a conductor, because inside a conductor electric field कितना रहता है, 0। एंड एक आपका अनदर इम्पोर्टेंट रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, जो कि आपके फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के थ्रू आउट यूज़ होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। वो आपके इन चार चीज़ों का रेशियो है जो आपको याद रखना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में आपका यूज़ होता है F0/m, Fm। नोट यहाँ पर सभी में नोट के जो भी केसेस हैं वो फ्री स्पेस या एयर वैक्यूम वाले केस हैं, और जिसमें m लिखा हुआ है या m नहीं लिखा हुआ उन सारे केसेस में क्या है, मीडियम जब भी होता है उस केस में को हमने m से रिप्रेजेंट कर रखा है, और जब भी फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम का केस है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, नोट से रिप्रेजेंट कर रखा है। सो F0/Fm ये इलेक्ट्रिक फील्ड नोट अपॉन Em, कैपेसिटेंस का Cm/C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, K होता है। इससे आप न्यूमेरिकल सोल्व करने में क्या रहती है, हेल्प रहती है।